एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार को हलफनामा भी दिया है और कहा है कि अगले आदेश तक कोई भी देश का कोर्ट मंदिर मस्जिद के मुद्दे को नहीं लेगा, यानी कि अब किसी भी मंदिर की खुदाई नहीं होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसी भी मंदिर के सर्वे का केस ही कोर्ट नहीं लेगा। तो सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, जो सबसे बड़ी खबर है। तो सवाल है कि अब संघ क्या करेगा, आरएसएस क्या करेगा, बीजेपी क्या करेगा, क्योंकि अब तो राजनीति ही हिंदू मुस्लिम की खत्म हो गई। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ा कोई भी नया मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को दिया निर्देश, धार्मिक ढांचों के चरित्र को लेकर दायर मुकदमे में कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित न करे। ये बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, और इस खबर से साफ हो गया है, जिससे हम लोग पहले ही बता रहे थे कि ये सब कुछ पॉलिटिसाइज है। और सोचिए, ये मुद्दा और बढ़ भी रहा था। जैसे जैसे मंदिर को लेकर क्लेम कर रहे थे, मस्जिद को लेकर जैसे जैसे मस्जिदों को क्लेम किया जा रहा था, तब से बुद्धिस्ट लोग भी क्लेम करने लगे थे। तो फिर मंदिर का भी सर्वे हो, बुद्ध विहार का भी बड़ा पता चले। सोचिए, इसी तरह का एक मामला भंते सुमित रत्न हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अयोध्या को लेकर, और तब उस समय के जज दीपक मिश्रा ने कहा था हाउ डेयर यू। जज का नाम था दीपक मिश्रा। उन्होंने कहा था हाउ डेयर यू, और जुर्माना भी लगा दिया था। तो चलिए, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती, और कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद का जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले बुलडोजर पर भी लगभग सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आरोप लगाए थे। तो संजीव खन्ना जो हैं, वो जज इससे जुड़े हुए मामले को देख रहे थे। तो ये बड़ी राहत की खबर है भाईचारे के लिए और देश की एकता के लिए। लेकिन उसी भी संभल में लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के बयानों के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण के नाम पर। तो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो चल रही है, उस पर ये बड़ी रोक है, जो आपको मैं खबर बता रहा हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी कोर्ट मामला नहीं लेगा। ये बड़ा फैसला है, हलफनामा दिया गया है। तो सवाल है कि अब आरएसएस क्या करेगी, अब बीजेपी क्या करेगा, अब जो विष्णु गुप्ता जैसे लोग हैं उनका क्या होगा, और वो जो बाप बेटा वकील हैं जिनके सपने में आता था, उसका क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मैंने आज एक वीडियो भी किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि बहुजन समाज को की तकदीर कैसे बदलेगी, उनका काम कैसे बेहतर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ये सरकार पूरी तरह से घिर गई है, और ये सारे मुद्दे जो हैं वो लगातार घिरते जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और आप समझ लीजिए कि ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और किसी भी कीमत पर अब लोग जो हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो लगातार संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ रहे थे, और वहां एक बड़ा फैसला हुआ है कि अब किसी भी कोर्ट में कोई भी मंदिर की खुदाई वाला मामला नहीं चलेगा। वर्शिप एक्ट पर जब तक सुनवाई चल रही है। तो सोचिए, इस देश के कम से कम SC ST OBC के लोगों को समझना चाहिए, और जुडिशियरी में आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, और लगातार मस्जिदों की खुदाई के मामले सामने आ रहे थे। पहले अयोध्या से शुरू हुआ, बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो अयोध्या में इससे शुरू हुई, और बाबरी मस्जिद को ढाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ को बहुत दोषी माना जा रहा है। कई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा, जजों ने कहा है कि किस तरह से उन्होंने ये फैसला दिया। उसके बाद से मंदिरों की खुदाई शुरू हो गई, मस्जिदों की। उसके बाद ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद संभल मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 4 युवाओं की गोली लगने से मौत भी हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की गोली से मौत हुई, वहीं पुलिस पक्ष का कहना है कि उनकी अपनी ही गोलीबारी से मौत हुई है। उसके बाद जामा मस्जिद पर भी क्लेम किया गया। लेकिन सोचिए, ये सब कुछ मीडिया की वजह से हो रहा है। ये जो टीवी अखबार जो आप, ये इस देश में हर जगह डाइवर्सिटी है। मीडिया में को अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में भी है, आपको सब जगह से न्याय मिल जाएगा।
लेकिन मीडिया जो है इस देश में जातिवाद मनुवाद का अंतिम अड्डा है, जहां बिल्कुल SC ST OBC के लोग नहीं हैं। तो ये बड़ी राहत की खबर है मुस्लिम समाज के लिए कि अब किसी भी मस्जिद की खुदाई का कोई भी केस लोकल कोर्ट में नहीं लिया जाएगा और कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। जुडिशरी से जुड़ी एक और खबर है, आप सब ने देखा कि किस तरह से ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं। एक शख्स हैं अतुल सिंघानिया। NCRB का डाटा कहता है झूठे मुकदमे के कारण हस्बैंड जो हैं वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। निकिता सिंघानिया बीच में बोलते तुम भी क्यों नहीं अपनी जिंदगी खत्म कर लेते, महिला जज, हा 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 हा, सब केस झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो और केस सेटल करो। ठीक है मैडम जी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। महिला जज, मुझे 5 लाख दो तो केस सेटल करा दूंगी इसी कोर्ट में। सोचिए इस पूरे मामले में जो महिला जज है उनके बारे में कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। तमाम पुरुष जो हैं वो महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो महिला के समर्थन में आई हैं, लेकिन कोई इस जज पर सवाल नहीं उठा रहा है, इस सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहा है कि कैसे जुडिशियरी में कौशिक जैसे जज भरे हुए हैं और कौन लोग हैं वो थानेदार जो लगातार FIR दर्ज कर रहे थे सिंघानिया के खिलाफ। आप कल्पना कीजिए कि सिंघानिया ये जनरल कैटेगरी का मामला था, तब घूस का मामला था, पैसे का मामला था। जब इस तरह के मामले SC ST OBC के होंगे तो क्या हश्र होता होगा। और सिस्टम पर कोई सवाल, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ये सच्चाई है कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन सवाल है कि जब सिस्टम न्याय इसी तरह से SC ST OBC के लोगों का तो FIR भी दर्ज नहीं होता है। लेकिन अभी भी जो जातिवादी मनुवादी हैं वो SC ST एक्ट को ही गलत कहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग बैठे हैं। इस देश में जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक जाति जनगणना नहीं होंगे, जब तक हर कम्युनिटी के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, बराबर की संख्या में लोग नहीं होंगे, तब तक इसी तरह की बातें चलती रहेंगी। इसलिए भानुनंद लिखते हैं, अतुल सुभाष ने अपने नोट में बहुत बड़ी बात का खुलासा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल सुभाष ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था में बैठे लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। सोचिए बेंगलुरु में जॉब करने वाले अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वाले से तंग था और 23 पन्नों की चिट्ठी में किस तरह से उसने जौनपुर के जज पर आरोप लगाए हैं। जज ने केस निपटाने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगी थी। मैं फिर कह रहा हूं, न तो कानून गलत है न व्यवस्था गलत है। इस तरह के जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो सिस्टम को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, पंगु बना लिया है। और दूसरी ये खबर है, सोचिए ये खबर बता रहा हूं, सूर्या समाजवादी सूर्या को रिहा करा दिया गया है। मुलायम सिंह ने अपडेट किया। सूर्या को लेकर लोगों में थोड़ी शंका थी, उसको मैं दूर कर रहा हूं। सूर्या को अखिलेश यादव जी ने रिहा करवा दिया है। सूर्या को उसके पिता नन्हेलाल यादव को हैंडओवर कर दिया गया, उसका फोन भी थाने पर है। इसी बीच इन्होंने एक जानकारी दी है मुलायम सिंह ने कि कल मैंने सूर्या को छुड़वाने के लिए एक मंत्री रहे सपा सरकार में जनरल कैटेगरी के आदमी नेता को फोन किया। मैंने कहा मंत्री जी नमस्ते, उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा मुलायम सिंह बात कर रहा हूं, आपके इलाके में सूर्या बंद है। उन्होंने कहा मेरे इलाके में। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता इसलिए बोल रहा हूं। फिर कुछ देर थमकर उन्होंने कहा कि सूर्या की बात कर रहे जो महिलाओं को गाली देता था, जो जातिवाद करता था। मैंने कहा जो आपके नेता को गाली देता था उसको वह जवाब ने गाली देता था, उन्होंने उनको फांसी हो जाए मुझसे कोई मतलब नहीं है, वह सवर्णों को गाली देता था। और कहा कि 15-16 हैंडल हैं जिनको बंद करना चाहिए। तो सोचिए सपा के सवर्ण नेता का सूर्या समाजवादी के लिए ये हाल था। और मंत्री ने कहा तुम लोगों की वजह से 2024 हारे हैं और हर रोज 1000 वोट पार्टी के घट रहे हैं। हमने कहा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, अगर कोई जिद करे तो मंत्री जी का नाम। और सोचिए इसको अखिलेश यादव ने भी इस ट्वीट को पढ़ा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जाति से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। और लगभग 20,000 जैश के युवा रतलाम पहुंचे, 15,000 से अधिक बैरिकेडिंग लगाकर
किस तरह से रतलाम में एक आदिवासी समाज के विधायक के साथ गाली गलौज हुई है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो मुस्लिम समाज के लिए राहत की खबर है, मस्जिदों की खुदाई पर रोक लगा दी गई है मंदिर ढूंढने के लिए। शुक्रिया। ये डर है क्योंकि बुद्ध विहार भी खोजा जा रहा था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।